जो हम डेली लाइफ में जब इंग्लिश बोलते हैं तो इनको यूज कर सकते हैं और काफ़ी लोग इनको जनरली यूज करते हैं। तो ये फ्रेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, कौन सी हैं ये फ्रेजेस, क्या है इनका मतलब, और सीखते हैं इन सभी फ्रेजेस को। सबसे पहली फ्रेज है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज दोस्तों, इसका हिंदी में मतलब अगर देखें तो इसका मतलब होता है कि छिपा हुआ आशीर्वाद या फिर दुख के बेस में सुख। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आशीर्वाद दो तरह के हम समझ सकते हैं। एक जो डायरेक्टली होता है, समझ लो कोई मेरे से छोटा है तो मैं उनको डायरेक्टली सलाह दे सकता हूँ और वो मान लेता है, तो ये एक अच्छा आशीर्वाद हो गया। लेकिन कभी कभी जब हमारे बड़े होते हैं, समझ लो आपके मम्मी पापा, आपके बड़े भाई आपको कोई काम करने से मना करते हैं या बाहर जाने से मना करते हैं, तो आपको उस टाइम बुरा लगता है। लेकिन बाद में आप सोचते हो कि हाँ, मम्मी पापा ने सही बोला था, भाई ने सही बताया था। इस तरीके से वो जो बात मम्मी पापा ने बोली आपको उस टाइम अच्छी नहीं लगी, लेकिन बाद में अच्छी लगी, आपके लिए अच्छी साबित हुई। तो इसको बोलते हैं छिपा हुआ आशीर्वाद। इंग्लिश में बोलते हैं अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसी तरीके से अगली फ्रेज है बीट अराउंड द बुश। इसका मतलब होता है कि किसी बात को डायरेक्टली ना कहना, पॉइंट टू पॉइंट ना कहना, बल्कि बात को बहुत ज़्यादा घुमा फिरा देना। दोस्तों कई लोग होते हैं जो डायरेक्टली मेन पॉइंट पर नहीं आते हैं, सही सही बात एग्जैक्टली नहीं बता पाते, बात को घुमाते फिराते रहते हैं, इससे सामने वाले को समझ में भी नहीं आता। तो इसको बोलते हैं बीट अराउंड द बुश। तो हम सिंपली उसको बोल सकते हैं, अगर कोई इस तरह से बात बता रहा है जो हमें समझ में नहीं आ रही है, क्लियरली नहीं बता रहा है, तो हम उनको बोल सकते हैं कि डोंट बीट अराउंड द बुश। मतलब कि बात को घुमाओ फिराओ मत, बात को सीधा सीधा बोल दो। तो ओके गाइज, अभी नेक्स्ट फ्रेज है बेटर लेट देन नेवर। बेटर लेट देन नेवर, इसका मतलब होता है कि लेट हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए या कोई काम बिगड़ना नहीं चाहिए। तो ओके गाइज, आई होप ये भी आपको समझ में आ गई होगी। इसको हम इंग्लिश में अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं काफ़ी जगह। तो दोस्तों अगली फ्रेज है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे दोस्तों, इसका यूज किया जाता है जब लोग टीम में काम करते हैं, कोई प्रोजेक्ट पूरा करते हैं या ऑफिस में कोई काम होता है, तो इस फ्रेज का यूज किया जाता है वहाँ पर। और इस फ्रेज का मतलब होता है कि अभी आज का काम खत्म हुआ, बाकी का काम कल करेंगे, तो कॉल इट अ डे। दोस्तों अगली फ्रेज है कटिंग कॉर्नर्स। कटिंग कॉर्नर्स, इसका मतलब होता है कि अगर कोई आदमी कोई काम कर रहा है और जल्दबाजी में उस काम को सही नहीं कर रहा है, तो हम बोलते हैं कटिंग कॉर्नर्स। मतलब कि अगर हम बोलते हैं कि यार वो आदमी सही काम नहीं कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं ही इज कटिंग कॉर्नर्स। दोस्तों अगली फ्रेज है जो बहुत ही सिंपल है और बहुत अच्छी हैं, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब होता है कि जाओ वापस ड्राइंग करो, वापस ड्राइंग बोर्ड पर जाओ। आप सिंपली इस फ्रेज का मतलब होता है कि वापस स्टार्ट करो, स्टार्ट ओवर, शुरू से स्टार्ट करो। दोस्तों अगली फ्रेज है इट इज नॉट रॉकेट साइंस। इसका मतलब तो आप जानते होंगे, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस का मतलब होता है इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। यह जटिल नहीं है, कठिन नहीं है, यह डिफ़िकल्ट नहीं है, ये सिंपल हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये एक सरल सिंपल हैं। दोस्तों अगली फ्रेज है मिस द बोट। मिस द बोट, इसका मतलब होता है कि हम लेट हो गए, या इसकी जगह हम ऐसा भी बोल सकते हैं मिस द बस। मिस द बोट और मिस द बस मतलब कि हम लेट हो गए। दोस्तों अगली फ्रेज है अंडर द वेदर। इसका मतलब होता है बीमार होना। अगर आप बीमार हो तो आप बोल सकते हो कि आई एम अंडर द वेदर, मतलब कि मैं बीमार हूँ। अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार होना। तो दोस्तों ये वो बेसिक और इम्पोर्टेंट फ्रेजेस थी जो हम डेली लाइफ में इंग्लिश बोलते समय यूज कर सकते हैं। बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ आगे देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।